अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सलाम बाद सलाम। मैंने कारोबार ऐसे भूख की वजह से शुरू किया है, बेकारी की वजह से शुरू किया है, क्योंकि कारोबार नहीं था और कुछ भी नहीं था। बस ये बच्चे जाते थे प्रेस क्लब के सामने जो ये आप 6 का मार्केट है, सुपर मार्केट, इसमें जाता था और 10 और 20 रुपए कमाते थे। बस उसको हम लोग 1 साल के अंदर अंदर इसको रखते थे और छिपाते थे। उससे फिर हमने ये रेडी ख़रीद लिया और तराजू ख़रीद लिया। सेब अभी लाया है, अभी इधर सेब भी नहीं बिकता है और हम ऐसे मुंह लटका कर बैठे हैं, कुछ ही नहीं बिकता है। और विनीसियार जो है वो तो कुछ भी नहीं करता है, वो ने अभी तक काट का जवाब दिया है और ना बनाने का जवाब दिया है और ना जाने का जवाब दिया है। वो लोग तो वैसे ही बैठता है। मेरे ख्याल से इनको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो दरगली में फंस जाता है ना, वो ऐसे होता है, किसी का कोई जवाब ना मालूम पता है। तो अभी हमारा रिक्वेस्ट यही सरकार से कि हमारा लोगों का कारोबार ठीक नहीं है और कारोबार ठीक हो जाए। बस कुछ नहीं बिकता है और सामान नहीं बिकता है। देखो कितना सारा सेब है, अब ये ख़राब हुई है। ये देखो, इसका तो मैंने करेट 1000 से लिया है, 2 करेट ये, 2 करेट ये है। बस ये 2 करेट से अभी 4000 रुपये इसमें फंसा हुआ है। हम हैरान है कि 4000 से कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इधर कारोबार नहीं है। हमारे से तो किसी ने 1 किलो भी नहीं ख़रीदा है और अभी हम ऐसे खड़े हैं। 2 दिन होता है हमने 1 किलो भी नहीं भेजा है। 1 किलो बहुत है या ज़्यादा, इसको हमने नहीं भेजा है। बस हमारा रिक्वेस्ट है ये कि इसको हम भेजें और सरकार कुछ करे। अगर बैठने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अभी हालात को देखकर ये 2 इशारे तो बहुत ख़तरनाक है। दूसरा ये जो भूख और बेकारी, ये तो सबसे बड़ी ख़तर है। और दूसरी तरीक़ से इधर की पाकिस्तान का पैसे नहीं है, ये तीसरा ख़तरनाक अलाइम है। और ये तो आइंदा इनके लिए बहुत घर का जो तक़सीम औक़ात है उनको आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों का घर की तक़सीम औक़ात को देखती हूँ, सारे सब कुछ को देखती हूँ, अवली की बातें, बाहर अवली से बातें, ये कुछ भी ठीक नहीं है। और इनके लिए तो इंसान को उठना ही पड़ेगा। अगर तुम आज सख्ती से बात ना करे, कल करना पड़ेगा, अगर कल ना तो दूसरा कल करना पड़ेगा। ये जो आज जो भी बातें चल रही है, अकेला मेरे कारोबार को तो छोड़ो, मैं तो लेडीज़ हूँ, कोई भी 22 से 10 रुपये मुझे मिलता है, तो ऐसे लोग हैं कि उनके लिए खाने का रोटी भी नहीं मिलता है। तो इनके लिए बहुत जल्दी सरकार कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हालात और भी ऐसे बिगड़ जाते हैं। और शायद इससे इंडिया अभी बहुत अच्छी तरीके से इस्तिफ़ादा कर दे। और हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को इस्तिफ़ादा किया है और भी करेंगे। तो मेरे रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि इनका सामना पकड़ लें। अगर पकड़ नहीं सकते हैं तो फिर मुजाहिदीन को इजाज़त दे दें। तो फिर ये तो कंट्रोल अगर नहीं पकड़ सकता है तो मुजाहिदीन को इजाज़त दे दे कि इंडिया के साथ बात करें। इंडिया इसमें क्या करेगा? इंडिया इधर चोरी चपाउल करते हैं, इसका बहुत मुहिम रोल है। इधर आप नहीं समझते हैं। पहले रोल उसका ये है कि माफिया का एक बड़ा कड़िया उसके पास रहते हैं और ख़ुद को दहशतगर्द नहीं कहते हैं। वो माता रानी के बैरक़ इधर लगाएगा, वो लगा नहीं सकता है, ऐसे लाप शाप का बातें हैं। और तीसरा सवाल ये है कि ये जो ये माफिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क ये है कि इसका माफिया का जो भी सामान अभी इधर पाकिस्तान में चल रही है और ये इधर चलाते हैं। और मेरे रिक्वेस्ट ये गवर्नमेंट से भी है, सिपाही दूसरों से भी है। इसका तीसरा अव्वल रोल ये था कि एक औरत को बेच लिया और एक को निकाल दिया। तीसरा इसका रोल यही था कि एक सिंधी का पंजाबी का नाम से लोग हैं, यहाँ से गए हुए हैं और पाकिस्तान की जो दाखिल का मालूमात है इस्लामी या कोई और है, ये सारे पड़ा इस्लाम पे डालते हैं कि ये सब दहशतगर्द इस्लामी है। और यहूद बिल्कुल फरिश्ता है, यहूद कभी फरिश्ता नहीं था, वो सबसे माफिया का दहशतगर्दों का और आतंकवादों को इंडिया ने ही जगह दिया है। और अभी इंडिया जवाब नहीं पड़ते हैं, पाकिस्तान का साथ एक जगह नहीं होते हैं, क्योंकि अगर पैसे का सवाल उठ जाए तो ये कहते हैं माता रानी के बैरक़ पाकिस्तान में ही लगा दो और फिर हमारा कारोबार। अभी कारोबार हिस्स तक पहुंच गया है कि ये कुछ भी किसी का भी नहीं होता है ऐसा। हमारे नौजवान बस बाल को ऐसे पकड़ता है और जाता है, जिस तरफ वो जाता है उसका कोई बड़ा, उसका कोई अमीर, उसका कोई कलिमा, उसका कुछ भी मौजूद नहीं है। बस इस्लाम की दावत कर रही है, बस एक सफ़ेद पानी है, ये मालूम नहीं है कि वो पानी गंदा है या सफ़ेद है और वाक़ियत पीने का चीज़ है। हालात जो जितनी भी मैं देखती हूँ इनके हालात बहुत बिगड़ी हुई है और शायद ये कंट्रोल से भी निकल जाए। अभी निकल चुके हैं, कंट्रोल से निकल चुके हैं, इसका कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बेकारी, भूख,
और ये कभी पैसा ज़्यादा और कभी कम, ये यूथ का सबसे बेहतरीन रोल है कि ये करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम को थप्पड़ से मारते हैं, हमारी जवान को मसरूफ़ करना चाहता है, उनको ये दिखाना चाहता है कि हम इतनी खूबसूरत है, पर वो खूबसूरत नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 आदमी उनके साथ थे गज़ा के वक्त में इसी पाकिस्तान में, और जो यूथ के साथ लड़ाई हुआ था तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम था, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नफ़र सारे शहीद हुआ था, और हज़रत यूसुफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 आदमी थे। तो उनने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है, यूथ का 3 मिलियन आदमी आ रही है हमारा पास लड़ाई के लिए, अब मैं क्या करूँ? तो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंस कर उसको देख लिया, उसको कहा था कि आप आगे इस 5 आदमी के साथ निकल जाओ, इंशाअल्लाह रहमान तुम जीत ही लाओगे। 5 मिलियन आदमी को ये 5 आदमी ने शिकस्त दिया है। तो हम लोग वो लोग हैं कि 5 आदमी से आसमान से फरिश्ते उतर नीचे आ गए और यूथ का साथ मुकाबला कर दिया 5 आदमी का साथ। ये ने मेरा अदब ये है कि अगर ये लोग यूथ का साथ बात नहीं कर सकता है तो मुजाहिद को इजाज़त दे दे और वो बात करे, ऐसा मुजाहिद ना करे जैसे अफ़गानिस्तान में अभी जो नक्श हो रही है उसका भी थोड़ा सा गलती है, ज़्यादा गलती तो नहीं है। वो ज़ोर करते हैं तो ज़ोर से ही ज़ोर का बात होएगा, क्योंकि ये लोग नरमी से मानता नहीं है। स्कूल बढ़ाओ, अभी स्कूल बढ़ चुके हैं, तुम्हारी कितनी मिलियन तादाद इंसान ये जो तालीम याफ्ता है ये हक से मारूम है, उनकी डिप्टी नहीं है, अभी तेरे डिप्टी नहीं है, जो तुम मीडिया वाले हो आपके डिप्टी और आपका सरपरस्ती सही नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी हद से ये गुजर चुके हैं। इससे मालूम है कि ये लोग बस ये ड्रामाबाजी बचा रही है और इस्लाम के मुंह में मिट्टी डालना चाहता है। पर ये मेरी इनके लिए रिक्वेस्ट है, अंग्रेज़ को भी मैंने अफगानिस्तान पे यही बात कहा था कि ये सब कुछ बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, और इधर भी अभी अच्छा नहीं है, इनका रास्ते का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी निकल सकता है, बाद में ये पशेमान होगा इंशाअल्लाह रहमान। बड़ी मेहरबानी आपका तवज्जो। आप नाटो पुलिस में थी, उधर क्या मसाइल थे आपके, आप पाकिस्तान कैसे पहुंची, क्या क्या मसाइल आपको सामना करना पड़ा? जब मैं नाटो का साथ थी तो मेरे पति मुजाहिद था, और जब मैं नाटो के साथ काम करना चाहते थे तो उनके साथ मैंने कारोबार था, उधर मेरा सब कुछ चल रहा था। तो मेरे पति अचानक से ज़ख्मी हुआ था कि इधर से मैं घर से निकल गई और उनके पूछताछ के लिए गई थी। जब मैं गई थी तो मेरे पति ज़ख्मी हालात में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको उठा दिया और उनके इलाज करने के लिए बाहर आना पड़ा, यानी गवंडी इस स्पिन बोलदक की तरफ जब हम लोग आ गए तो उधर एक डॉक्टर मिल गए, इनके इलाज शुरू हो गई और उधर से ये ठीक हो गया। जब ये ठीक हो गया तो फिर हमारे नाटो का साथ ताल्लुक़ ख़राब हुए और मेरे पति ने मुझे सच बता लिया कि मैं मुजाहिद हूँ और मुझे मुजाहिद करना है, और आखिरी अमलियात के लिए मैं जा रही हूँ इल्मन पे, क्योंकि उधर अंग्रेज़ों को मारती हो। तो फिर मैंने इस बात के मामूलियत कर दिया और मेरे लिए ख़तरा बन गया, और मैंने कहा था कि आप ऐसे तालिबों में काम करोगे तो मुझे मेरे रेश का जगह तुम ख़राब करती हो, यार मेरे बच्चों का आइंदा ख़राब होते हैं, अब ये काम मत करो। तो वो मेरी बात नहीं मानते थे और चला गया। फिर उधर अंग्रेज़ों को मार डाला और अंग्रेज़ों का 8 आदमियों का मार डाला। और फिर जब मेरा ड्यूटी था तो मेरे ड्यूटी मैदान अवई में हो गया, अफ़गान इल्मन से कंदहार आ गई, और जब वहाँ पे आ गई तो मैंने अपनी ज़िंदगी बसा लिया और अपने पति को मैंने कहा था कि दूसरा हमारा और तुम्हारे राबिता बंद हो गया, क्योंकि हमारा बच्चों का आइंदा ख़राब होगा, वो पढ़ने से दूर होगा और ऐसे कोई और मामलात से। तो फिर उनने कहा था कि अगर मैं शहीद हो गई तो फिर दुआ करना। मैंने बोला ठीक है। तो वो चला गया, उनने तलाक भी नहीं दे सकते थे और नहीं देते थे, तो फिर वो चला गया और इल्मन में उनका शहादत हो गया। जब इल्मन में वो शहीद हुआ वहाँ पे हो गया, तो फिर मैंने भी दूसरा शादी कर लिया। फिर बस उनका साथ रेस शुरू कर दिया, वो शहीद हो गया। उनका अंग्रेज़ों का सिपाही को मार डाला, और जो मैं थी मैंने दूसरा शादी कर लिया और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी शुरू किया है, जो अभी इधर आ गई। मैंने जब नाटो सिकुत हो गया तो अफ़गानिस्तान से निकल गई, मैं सरहदी पुलिस से इधर आ गई। तो फिर मैंने भी अपनी केस VNCR पे डाला और उनको कहा था कि मेरी भी ज़िंदगी को ख़तरा बन जा सकते हैं, तो हम लोग भी जाएंगे। तो मैंने जब देखा VNCR लोग पैसों के लिए सब कुछ करते थे, और VNCR ना इंटरनो लेते हैं और ना हम बात करते हैं, बस वो पैसाबाजी है, बस वो खाने का चीज़ है। वो जो अगर उसको पैसा मिले तो सही है, उसका काम हो जाएगा, अगर पैसा ना दे दे तो नहीं हो जाएगा, बस यही काम है ना। उधर बस गाली शाली दे दो और निकल जाओ। और इधर गवर्नमेंट के आदमी 2 दफ़े आई है और दोबारा नहीं आई, हमारे हेल्प नहीं किया है कि मुझे कोई रास्ता बता दे। तो अब ये हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ
लोग कमाई ममाई करेंगे। अगर तालिब मार डालता है, नहीं डालता है, तो पहले तालिब ने तो मुझे इतनी सी ज़रा नहीं पहुंचाया है, क्योंकि मेरा डर नहीं है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और मेरा कलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आखिर तक रहेगा। अगर मुझे तालिब मार डाले, अगर छोड़ दे, तो उसने मुझे तो कोई ज़रर नहीं पहुंचाया था। ऐसा तो छोड़ता था और ऐसा तो अख्तियार और कुछ अक्सर लोग देते थे, तो उससे अब नहीं डरते हैं। तो हम फिर भी आमादा है और अपने मुल्क के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर किसी के तरफ मुझे हेल्प मिल जाए तो फिर मैं जाऊंगी अफ़गानिस्तान भी अपने घर के लिए। उधर हमारी घर है, हमारे सब कुछ है। इधर वीनीसियार ने, मैंने सोचा था वीनीसियार काम करेगी, और ये लोग ईमानदार नहीं है, ये लोग रिश्वत खाते हैं, बस यही काम है इसका। रिश्वत खाने से बिना कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो डॉलर के लिए करते हैं। जब उनको डबल पैसा मिल जाए तो करते हैं, जो नहीं मिल जाए नहीं करते हैं। सरकार को भी झूठ बोलते हैं, वो दूसरे को भी झूठ बोलता है। और इधर पानी आते हैं, हम लोग सब बीमार हो गई है। देखो, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। पहले दिन जो आपको मैंने बताया था, अपने मीडिया बनाते थे, तो कोई डॉक्टर मैडम आया था, उसने मेरे हेल्प किया था। उसका खाना 1 साल तक मुझे बस किफ़ायत कर दिया। और दूसरा अभी लोगों ने खाना लाया और हेल्प दे दिया है। अंग्रेज़ ने कोई हेल्प नहीं दिया है। अंग्रेज़ जितने भी होता है वो भाग जाए, उनके लिए रेश का जगह अभी सही नहीं है, वो भाग जाए। भागने से पहले वो बीच के लड़ाई में वो हम लोगों को सलाह और मशवरे नहीं दे दे, और ना ये करे कि इंडिया को बड़ा मकबरा दे दे या पाकिस्तान के आतबाजी करे। इससे तो अच्छा है कि ये लोग हमारे बीच से निकल जाए, ये अच्छा है। और अमेरिका का पहले रिक्वेस्ट यही था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच लड़ाई बन जाए, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा काम नहीं था जो ये लड़ाई बन जाए, क्योंकि ये दोनों इस्लाम देश है और इस्लामी मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। अगर फिर भी ये लोग कहते हैं तो इनके काम है, मेरे तो इजाज़त इससे नहीं है, क्योंकि इस्लाम में झगड़ा नारवा है। और अगर करना है तो यहूद का साथ करना है, जो हमारे मुल्क पे या हमारा मुल्क पाकिस्तान से पैसा छीन कर ले जाता है, या माफिया का कारोबार करते हैं, या आतंकवादियों को जगह देते हैं, या इधर जितने यहूद अभी रहता है रेश करते हैं पाकिस्तान में। यानी ज़्यादा लोग इसका 3 लाख से भी, 5 लाख से भी, 8 लाख से भी ज़्यादा यहूद अभी इधर रेश करते हैं पाकिस्तान में। तो ये भी बहुत ख़तरनाक अलाइम है कि ये लोग हम पे रोटी बंद करना चाहते हैं, हमारी कारोबार बंद करना चाहते हैं, अपने लोगों को कपड़े और धुलाई करते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम लोग लड़े।